गीता अध्याय 2 श्लोक 50 यह कर चुके थे। इसका परिशिष्ट भाव रह गया था, थोड़ा सा पुनः इसको देख लेते हैं। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। श्लोक इस प्रकार है, 50वां। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य, बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मसु योगः कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है। तो इसमें बता रहे थे कि समता युक्त जो मनुष्य है जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है। कर्म केवल कर्म के लिए ही करता है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे सर्वव्यापी परमात्मा को पुण्य पाप नहीं लगते, वह समता में स्थित होकर के कर्म करता है तो उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिसमें मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम योग में लग जाओ, निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं होता, इसलिए राग द्वेष को त्याग कर समता में स्थित रहो। अगला आया था पद, उसको समझ लेते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, जो अंतिम इस श्लोक का अंतिम पद है, चौथा पद। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। कर्म जो है उत्पत्ति वाले हैं, विनाशशील हैं, इसमें योग के सिवाय कोई दूसरी महत्व की चीज नहीं है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अब यहाँ कोई परिभाषा नहीं बता रहे योग क्या होता है, योग की महिमा बता रहे हैं कि कितना महिमावान है योग। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। यहाँ क्या है, कर्मों में योग ही कुशलता है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा कह दे तो कोई आपत्ति है। महाराज जी कहते हैं अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। किसी भी कर्म में कुशलता से कर्म करोगे तो वो योग बन जाएगा। अगर ऐसा कहा जाए तो फिर तो चोरी भी योग हो जाएगा, अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। इसलिए ये अर्थ सही नहीं है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। सही अर्थ है कर्मों में योग ही कुशलता है।
कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग मानते हैं। विहित मतलब जो अच्छे कर्म हैं, जो शास्त्रों में बताए हैं, उनको हम कुशलतापूर्वक कर लेते हैं, तो उसको हम योग मानते हैं, जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं। परंतु महाराज जी कहते हैं कि परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा। तो जो विहित कर्म बताए हैं शास्त्रों में, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म बताए हैं, तो उनको कुशलता से अगर करेगा, इस अर्थ को मानकर कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो उसके फल में बंध जाएगा। क्योंकि कुशलतापूर्वक किया गया तो उसका फल वो चाहता है, इसलिए तो उसने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, दूसरे कर्मों का त्याग कर दिया। तो उनको ही कुशलतापूर्वक सांगोपांग करेगा तो कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। फिर सुन लेते हैं। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है। योग क्या है? समता। ऐसा अर्थ नहीं लेना कि कर्मों में कुशलता ही योग है। नहीं, फिर तो सब कर्म चोरी भी कुशलता हो जाएगा, विहित कर्म, अच्छे कर्म भी कुशलता, तो उससे फल से बंध जाए। नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, वह कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं। तो कर्मों में योग ही कुशलता, या कह सकते हैं कर्मों में समता ही कुशलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो समता रखनी जरूरी है। कर्म करते हुए वह कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं फिर। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। या इसको कहें, उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए समता में रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। दूसरी बात, क्यों समता हमने ली है, कुशलता क्यों नहीं ली? क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम के 2 अर्थ हो सकते हैं, जैसा कि अभी बता चुके हैं। कर्मों में योग ही कुशलता है और कर्मों में कुशलता ही योग है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ क्यों नहीं ले रहे? पहला अर्थ ले रहे हैं, कर्मों में योग ही कुशलता है। कारण यह है कि जो योग यहाँ बात चल रही है, वो समता की बात चल रही है, इस श्लोक के पूर्वार्ध में ही। बुद्धि युक्तो जहाती है उवे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो समता का ही प्रसंग चल रहा है, कुशलता का प्रसंग है ही नहीं। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। तो पहले तो यह बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कर्मों में कुशलता योग नहीं है कि कोई भी कर्म कुशलता से कर लिया तो वो योग हो गया। नहीं, कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना, और यह अर्थ ही सही है, युक्ति युक्त है। क्योंकि कर्म करते हुए समता रखना ही कुशलता है। कर्म कितनी अच्छे से किए, यह कुशलता नहीं है। समता रही कि नहीं रही, यह कुशलता है। तो जैसे एक छोटी सी कहानी हमने सुनी है कि कोई धनुर्विद्या सीखने विदेश से भारत आया किसी गुरु के पास, और गुरु से उसने पूछा कि कितने वर्षों में मैं सही निशाना लगाना सीख जाऊंगा। तो गुरु ने कहा कि मेरा जो तात्पर्य है वह धनुष विद्या सिखाने का, वह निशाना लगाना नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि तू समता को उपलब्ध हो जाए। अब उसे पता नहीं था समता होती क्या है। उसने कहा कि नहीं, मैं सही निशाना लगाना सीख जाऊं। तो उसने कहा कि कितना समय लगेगा? शिष्य ने पूछा। गुरु ने कहा कि सही निशाना तो 3 साल में सीख सकता है, लेकिन समता सीखने में कितना वक्त लगे यह कहा नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि समता की मुझे आवश्यकता भी नहीं, मैं खाली निशाना सीखना चाहता हूँ। यानी यहाँ जो लिखा है कि
कर्मों में कुशलता भी, कर्म जो है धनुर्विद्या का कर्म, उसमें कुशलता आ जाए, बस इतना ही मेरा तात्पर्य है। शिष्य ने कहा, मैं सही से निशाना लगाना सीख जाऊं, कर्म में मेरी कुशलता हो जाए। लेकिन गुरु कुछ और कह रहा था। गुरु कह रहा था कि कर्म में कुशलता मेरा तात्पर्य नहीं है, अर्थात वो कहना चाहता है कर्म में कुशलता ही योग नहीं है। मैं चाहता हूं कि कर्मों में योग, कर्म करते हुए योग तुम्हारी कुशलता बने, अर्थात समता को तो उपलब्ध हो जाए। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, आप सिखाइए। तो गुरु ने सिखाना शुरू किया। 3 वर्ष में सही से निशाना लगाना, बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाना सीख गया। पिन पॉइंट पर वो तीर लगता जा करके। उसने कहा कि मैं अब सीख गया हूँ। शिष्य ने कहा, 3 साल भी हो गए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा कि जाना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो अभी तक भी आप नहीं सीखे हैं। तो उसने कहा, कितना समय और? कहते, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शिष्य ने कहा, नहीं, मैं अब जाना चाहता हूँ और समय मेरे पास नहीं है। लेकिन अंत में शिष्य ने एक बार फिर गुरु से पूछा, एक बार बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, शायद मेरी समझ में आ जाए। तो गुरु ने कहा कि निशाना साधो। तो शिष्य ने निशाना साधा और उसके चेहरे पर, उसके माथे पर तनाव की रेखाएं थी। तो गुरु ने कहा कि ये जो तुम्हारे चेहरे पर तनाव है ना, जो चिंता है, जो तनाव है, एक खिंचाव है चेहरे पर निशाने को लगाते हुए, बस यही दिक्कत है। यह समता नहीं है, ये चिंता नहीं चाहिए। तो फिर उसने कहा कि समता कैसे हो? कहते, चेहरे पर तनाव नहीं चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए। निशाना भले थोड़ा चूक जाए, क्योंकि कुशलता, कर्म में कुशलता मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य तुम्हें समता सिखाने का है। तब वह गुरु की बात समझ गया। उसने कहा, नहीं, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। उसने दोबारा से कोशिश की। चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट, कोई तनाव नहीं, क्योंकि निशाना लगे ना लगे यह तात्पर्य नहीं है, निशाना भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि कार्य कुशल नहीं होगा। समता में अपने आप कुशलता आ जाएगी, लेकिन तात्पर्य निशाना नहीं है। तात्पर्य है, अर्थ है समता, सम रहना है। अपने दिमाग में तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, फल की चिंता नहीं होगी, इच्छा रहित कर्म होगा, समता में रह के कर्म होगा, तो चेहरे पर समता की प्रसन्नता होगी, चेहरे पर समता की शांति होगी। वह हमारे मन से, हमारे दिल से आएगी। तब वह समझा कि समता क्या होती है। तो वही बात यहाँ है कि कुशलता जो है, कर्मों में कुशलता योग नहीं है, कर्मों में योग ही कुशलता है। अर्थात समता में रहना कुशलता है। सम रह करके अगर हम कर्म करें तो वह कुशलता है, और यही अर्थ प्रसंगानुसार युक्ति युक्त है। अब आते हैं परिशिष्ट भाव पर। इस श्लोक में आए योगः कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। नंबर 1, कर्मसु कौशलम योगः, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वही बात फिर दोबारा से बता रहे हैं। नंबर 2, कर्मसु योगः कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो बड़ी कुशलता से, सावधानी से चोरी, ठगी आदि कर्म करता है तो उसका कर्म योग हो जाएगा। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है, और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यह शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। तो 2 बातें आ गई इस बात में
कौन सी बात में? कर्मों में कुशलता ही योग है, तो इसमें अगर चोरी की जाए, ठगी की जाए तो वो भी योग हो जाएगा, जो कि सही नहीं बैठेगा। और दूसरा, अगर शुभ कर्मों को कुशलतापूर्वक किया जाए तो उसके फल से बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। जब तक आप समता नहीं अपनाएंगे तब तक दुखों का नाश नहीं होगा। तो इसलिए ये अर्थ नहीं लिया जा सकता, कर्मों में कुशलता ही योग है। महाराज जी कहते हैं, शास्त्र में आया है, कर्मणा बध्यन्ते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से, मुक्ति जो है योग अर्थात समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं होती। योग अर्थात समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि मुक्ति तो मुक्ति का आदि और अंत नहीं होता, तो उनके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं है। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर पहले अर्थ में भी अगर हम चलें तो कर्मों में कुशलता ही जो होगा, तो कुशलता से तात्पर्य भी समता से लेना पड़ेगा, योग से लेना पड़ेगा, निष्काम भाव से लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। मुख्य बात समता है, मुख्य बात योग है, जिसको यहाँ बुद्धि युक्ता कहा गया है इस श्लोक में, समता। तो समता अर्थात योग ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए, फिर घूम फिर के क्यों अर्थ को घुमाया जाए? तो पहले ही हम ये कह देते हैं, ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों में समता ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए। जब योगः कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है, योग ही वास्तव में समता है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं चल रहा। भगवान समत्वम योग उच्चते पहले कह चुके हैं, कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं कि समत्वम ही योग है, समता ही योग है। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है, योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इस लाइन को फिर सुन लेते हैं। ये इतनी जो बड़ी बात की है उसका एक ही लाइन में अर्थ ये है कि कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, सम रहे, हृदय पलड़ा इधर उधर झुके ना, राग द्वेष ना रहे, सम होकर कर्म करे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। योग की महिमा क्या है? कर्म अपने आप कौशलता को प्राप्त हो जाएगा और समता को प्राप्त हो जाएगा। तो समता रखते हुए अगर हम कर्म करेंगे, राग द्वेष ना रहे, हृदय में समता रहे, यही कुशलता है, यही कर्मों की कुशलता है और यही इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा?
बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त अर्थात समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही यह जहाती है सुकृत दुष्कृत्य पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है, पुण्य और पाप को त्याग देता है, जहाती त्याग देता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म तो करेगा ही करेगा। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित होना। आगे 51वें श्लोक में आगे 51वें श्लोक में भी भगवान ने फल त्यक्तवा, अगले श्लोक में ही है, पदों से फल के त्याग की बात कही है। अब और भी इस श्लोक को, इसके अर्थ को और भी गहराई में ले जा रहे हैं। आसान भाषा में समझने की बात यह है कि कर्म तो करेगा ही, और पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ क्या है। फल से रहित होना, फल से रहित होना ही मुक्त होना है, और यही समता है। कर्म केवल कर्म के लिए करना है, पुण्य और पाप के लिए राग द्वेष के से रहित होकर के समता में रह करके, और मुख्य उसका यह है कि फल से रहित हो जाएंगे। अगर आप फल के त्याग की बात कही है तो फल से रहित होना ही पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं। अकुशल कर्म कौन से हैं? जो सकाम भाव से किए जाते हैं और शास्त्र निषिद्ध हैं, तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म हैं। और कुशल कर्म कौन से बताए हैं? ये 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो निष्काम भाव से किए जाते हैं और शास्त्र विहित, शास्त्रों में बताए गए, और उनको भी निष्काम भाव से करना है, वो है कुशल कर्म। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं है। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष से नहीं करता, अकुशल कर्म कौन से हैं? जो शास्त्र में निषिद्ध हैं, जो सकाम भाव से किए जाते हैं। निषिद्ध हैं तो इसलिए द्वेष पूर्वक उनका त्याग कर दिया जाए, ऐसा जो नहीं करता, और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता। कुशल कर्म कौन से हैं? जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित हैं, शास्त्र में बताए गए, जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, तो उनका कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, भी वो अच्छे कर्म है, और निष्काम भाव पूर्वक किए जाते हैं तो वो कुशल कर्म है। तो उनका आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी है, बुद्धिमान है, संदेह रहित है और अपने स्वरूप में स्थित है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योगः कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, या कहें कर्मों में समता ही कुशलता है, कर्मों में सम रहना ही कुशलता है, कर्मों में राग द्वेष न रखना ही कुशलता है।
कर्मों में फल की आसक्ति ना रखना ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय के अभी 48वें श्लोक में कर चुके हैं हम। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्म कैसा है उसका महत्व नहीं है, योग आना चाहिए, समता आपके अंदर आनी चाहिए, यही कर्मों का महत्व है, सही महत्व यही है। प्रत्युत समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। अब अगला श्लोक, पीछे के श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। 51वां श्लोक 51। करमजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करने के संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों से राग नहीं करता वह मेधावी है, बुद्धिमान है। अभी हम कर चुके हैं, 2 मिनट पहले यही बात चल रही थी। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यह कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जो फल की इच्छा है, फल की जो कामना है, फल की ममता है, फल की वासना है, उसका त्याग करना है। जैसे उदाहरण दिया कि खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो अनाज तो पैदा होगा, वो फल तो मिलेगा, लेकिन उसका तात्पर्य जो उसका मोह, उसकी वासना, उसकी ममता, उसकी इच्छा फल में नहीं है। वो बस कर्म करता जा रहा है निष्काम भाव से, फल अनुकूल प्रतिकूल जैसा मिले उसमें उसकी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। इस तरह से अगर कर्म करेगा तो वह बंधन को मुक्त नहीं होगा, बंधन कारक नहीं होगा फल। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि द्वेष आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता, वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पद गच्छन्त्यनामयम्, आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत
अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं मरना आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। कहते हैं कि वास्तविक अनामय तो परमात्म तत्व है, सत्व गुण तो नहीं है, लेकिन सत्व गुण को अनामय इसलिए कह दिया कि इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो वास्तविक अनामय, जहाँ कोई रोग कोई विकार नहीं है, वो परमात्म तत्व ही है, क्योंकि उसको प्राप्त होकर किसी को भी फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। प्रकृति में विकार है, तो उसके जो शरीर है, उसका जो संसार, उसमें भी विकार है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब वह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब वह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ये बहुत ही शानदार बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। समझ लें तो और जीवन में उतर जाएं तो फिर कहना ही क्या, कि हम जो हमारा चिंतन है, जो हमारा मन है, बस वही है सारी चीज। उसका उसके कारण हम जिससे संबंध जोड़ लेते हैं, हम वैसा ही हो जाते हैं। संसार में भी देखा जाता है कि जिससे हमारी दोस्ती हो जाती है, वो अच्छा है तो हम अच्छा हो जाते हैं, वो बुरा है तो हम भी बुरे हो जाते हैं। संग का फर्क पड़ता है। तो संग त्यक्तवा धनंजय, पहले भी कहा है। तो वो जो विकारी तत्व है, क्योंकि अब यहाँ विकारी क्या बताया इन्होंने, संसार भी विकारी है और शरीर भी विकार तत्व है। शरीर विकारी तो है ही, ये इसमें बुढ़ापा भी आता है, रोग भी आते हैं इसमें, और संसार भी विकारी तत्व है। तो वो कहते हैं कि स्वयं निर्विकार जो चेतना है हमारे इस शरीर के भीतर, वह स्वयं तो निर्विकार है। वो निर्विकार रहते हुए भी जब विकारी तत्व शरीर और संसार के साथ संबंध जोड़ लेती है, तो माने हुए संबंध के कारण वह अपने को विकारी मान लेता। वास्तव में है नहीं, बस माना हुआ है। उस माने हुए को, झूठ जो हमने मान रखा है, उसको अगर हम छोड़ दें तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तुरंत हो सकता है। पर हम उसे छोड़ते नहीं, हम शरीर के साथ चिपटे रहते हैं, और शरीर और संसार के साथ, शरीर से संबंधित जो संसार है, रिश्ते नाते हैं, क्योंकि पहले तो शरीर है ना, ये शरीर इस धरती पर आया तो ही तो इस शरीर का इस संसार से संबंध हुआ। भाई बहन, माता पिता, मित्र दोस्त, इस शरीर के संबंध से ही संबंध है उनसे। तो जब हम शरीर के साथ संबंध, माने हुए संबंध का त्याग कर देंगे, तो हम तुरंत ही सहज निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उसका हम अनुभव कर लेंगे। तो शरीर संसार के कारण ही हम विकारी तत्व से जुड़े हुए हैं, माना हुआ संबंध, वास्तव में है नहीं। वास्तव में तो हम निर्विकार स्वरूप है हमारा, वास्तव में तो हमारा स्वरूप समता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। गच्छन्त्य नामयम, अर्थात ये पद बना है गच्छन्ति प्लस अनामयम, अर्थात वह प्राप्त हो जाता है, गच्छन्ति प्राप्त हो जाता है, अनामयम निर्विकार पद को गच्छन्त्य नामयम जोड़ करके जो लिखा है, पदम गच्छन्त्य नामयम, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वह जन्म और बंधन से मुक्त होकर के अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। वो कब होता है? जब वो शरीर और संसार से अपने संबंध का त्याग कर देता है। इस श्लोक में बुद्धि युक्ता और मिनीषिण पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं, वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता
जो समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। अचूक उपाय क्या है समता को प्राप्त करने का या अनामय को पद को प्राप्त करने का? समता है, सम रहे, बस फल का त्याग कर दे। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है आपको, बस खाली समझ लेना है और समझ के जीवन में उतार लेना है। जब उतर जाएगा तो अपने आप समता में स्थित हो जाएंगे। उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना, निर्माण नहीं करना उस समता का, उस निर्विकारता का। समता से निर्विकारता आएगी, परिणाम निर्विकारता है, तो स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। अब महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है। कर्मों में योग अर्थात समता ही कुशलता क्यों है? इसका कारण है ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। आया ना, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। तो ही पद से इस पद श्लोक में बताया है। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। गीता के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। उसको ना तो निर्मल फल चाहिए सात्विक कर्म का, राजसी कर्म का दुख नहीं चाहिए, तामस कर्म का फल मूढ़ता नहीं चाहिए। वो तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। अब ये भी सार आ गया इस लाइन में। अब क्या है कर्मजन्य फल का त्याग या समता क्या है? पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं और भी सूक्ष्मता से बता रहे हैं साधारण भाषा में कि फल की इच्छा का त्याग करना और फिर कर्म हुआ और कर्म का फल तो आएगा कोई ना कोई, तो कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। अनुकूल आ जाए तो खुश ना हो, सुखी ना हो, प्रतिकूल आ जाए तो दुखी ना हो। ये तब होएगा जब फल की इच्छा का आपने पहले से ही त्याग कर रखा, नहीं तो फल में फिर बंध जाएंगे आप। अनुकूल आने से सुखी होंगे, प्रतिकूल आने से दुखी होंगे। फल की इच्छा का ही त्याग कर रखा है आपने, तो जो भी फल आएगा आप ना सुखी होंगे ना दुखी होंगे। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ये सारा जो संसार है ये कर्म फल ही तो है। हम इस संसार में आए हैं, जो हम किसी कर्म के फल के कारण आए हैं, नहीं तो कर्म फल नहीं होता तो हम आते ही नहीं। ये जीव पैदा ही नहीं होता, ये शरीर पैदा ही नहीं होता। कोई कर्म हमने किए थे अच्छे बुरे, उन कर्मों को के फल को भोगने के लिए ही, उस कर्म के फल के कारण ही आए हैं। ये सारा संसार जो बना रखा है परमात्मा ने, ये कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी है। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण जो संसार है, जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, ये दो ही चीज होती हैं इसमें। जो संपूर्ण संसार है कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। जो सारा बना ही कर्म फल से, और अगर हम कर्म फल का ही त्याग कर देंगे तो कोई बंधन फिर बाकी नहीं रहेगा। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। सा बुद्धिमानम अनुशेषु। गीता 4th अध्याय का 18वां श्लोक। बुद्धिमानन नहीं, ये है, हाँ 4th अध्याय का 18वां श्लोक है। क्या लिखा है इसमें? पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्व कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। और 4th अध्याय के 18वें श्लोक में भी लिखा है स बुद्धिमानन मनुष्येषु। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो समता पूर्व कर्म करता है। पदम गच्छन्त्य नामयम
गच्छन्ति पद के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 ज्ञान होना, नंबर 2 गमन करना, नंबर 3 प्राप्त होना। यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का, और निर्विकार पद की स्वत सिद्धि प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। यहाँ लिखा है ना कि जन्म वन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। तो गच्छन्ति पद के 3 अर्थ बता रहे हैं। एक तो होता है ज्ञान होना, एक गमन करना जाना, एक प्राप्त होना। तो यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का, और निर्विकार पद की स्वत सिद्धि प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है, और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। निवृत्ति जो नित्य निवृत्त है उसी की होगी, उसी को हम छोड़ सकते हैं। और जो प्राप्त हमें क्या होगा, जो नित्य प्राप्त है वही प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर निर्विकार पद का प्राप्ति का अर्थ है जन्म मरण से रहित पने का, जन्म मरण से वो रहित हो जाता है, और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का उसे ज्ञान हो जाता है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। कि कर्म योग से क्या होता है, कर्म योग जो है मुक्ति का, जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो वह मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का साधन है, स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति हो जाती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। अर्थात जब हम फल रहित कर्म करते हैं तो दोनों, फल रहित होकर के कर्म करते हैं तो दोनों प्राप्त हो जाते हैं। दोनों क्या, कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है, और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति हो जाती है, या उसका ज्ञान हो जाता है, अर्थात उसमें स्थित हो जाता है। तो कर्म योग जो है मुक्ति का, अब कर्म योग से तात्पर्य सरलता से ये है कि उस निष्काम भाव से कर्म करना, फल की इच्छा के त्याग स्वरूप फल करना, राग द्वेष के त्याग पूर्वक कर्म करना ही कर्म योग है। समता में रहकर कर्म करना, समता क्या है, फल का त्याग करना, राग द्वेष के बिना कर्म करना। अब जब ऐसा हो जाएगा तो कर्म योग जो है, ऐसा कर्म जो है वो योग बन जाएगा, और कर्म योग मुक्ति का, कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति अपने आप हो जाती है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, दोनों हो जाते हैं। संसार से छूट जाता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये दोनों कर्मयोग से हो जाते हैं। और कर्मयोग क्या है, फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करना, फल की इच्छा रहित कर्म करना, और अनुकूल प्रतिकूल फल में सम रहना, सुखी दुखी ना होना, समता से कर्म करना। तो यह है कर्मयोग, और कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।